हमें भारत के इतिहास को जानने की ज़रूरत है। हमें भारत के इतिहास को जानने के साथ ही हमारे भारत पर हुए हमले और यहाँ की संस्कृति को तहस-नहस करने के साथ ही यहाँ की सभ्यताओं को मिटाने के जो प्रयास मुग़ल शासकों के द्वारा किए गए, ये हमें बेहतर तरीके से जानना और समझना चाहिए, ताकि हम हमारी विरासतों को फिर से जीवित और संरक्षित रख सकें। इसके लिए भले ही सरकार हर भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन एक भारतीय का भी इसमें एक विशेष योगदान होना चाहिए। आपको बता दें, भारत आज इकोनॉमिक स्थिति में काफ़ी मजबूत है और विश्व के कई बड़े देशों में आज चौथे नंबर पर भारत की व्यवसाय की पहचान बन चुकी है। वहीं इसे तीसरे नंबर पर लाने का भी प्रयास इसी वर्ष चल रहा है। हम आपको बता दें, भारत हमारा शुरू से ही धन संपन्न संपदा वाला देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ के बहुमूल्य खजाने, यहाँ की मजबूत संस्कृति, प्राचीन सभ्यताओं, हिंदू मंदिरों की ख्याति और यहाँ के विद्वानों के ज्ञान को समाप्त करने के लिए मुग़ल ही नहीं, अंग्रेज़ों ने भी कई बार कई जुल्म किए। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे भारत में 11 विदेशी मुल्कों के राजाओं ने किस तरह से भारत का शोषण किया, यहाँ के बहुमूल्य खजानों को लूटा और यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक धरों को तहस-नहस कर भारत की संस्कृति के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन ये तो भारत की ही संस्कृति है जो सनातन धर्म से मजबूत है और आज भी जीवित है। मुग़लों के कई हमलों के बावजूद भी भले ही मंदिर नष्ट हुए हों, लेकिन यहाँ की संस्कृति पूरे मजबूती के साथ आज भी खड़ी हुई है। मोहम्मद गोरी, गजनवी, औरंगजेब सहित कई शासकों ने भारत के कई मंदिरों को तहस-नहस किया। बात मथुरा और अयोध्या तक ही नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक के मंदिर की भी है। ये हमारी संस्कृति के सबसे बड़े आस्था के केंद्र है। यही जानकर विदेशी आक्रामकों के द्वारा इन पर हमले किए गए, लेकिन यह आज भी सुरक्षित है। सन 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय जी मंदिर सहित कई मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास में मंदिर और संस्कृति पर आतंकी एवं विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किए गए हमले की कहानी। तो आओ चलते हैं हम इतिहास के उन पन्नों की ओर जो कि हमारी संस्कृति पर हुए हमले की गाथाओं को कहता है और बताता है किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा मजबूती के साथ हर हमलों में अडिग खड़ी रही। यमुना मैया के तट पर स्थापित मथुरा शहर की पहचान यहाँ की संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं एवं अतुलनीय परंपराओं से है। विश्व में इसकी एक अलग पहचान भी रही है। यही कारण है कि भारत के मंदिरों व संस्कृति पर जब जब विदेशी शासकों के हमले हुए तो उनमें मथुरा भी अछूता नहीं रहा। कृष्ण जन्म स्थान मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित एक हिंदू मंदिर है। परिसर के अंदर 3 मुख्य मंदिर हैं, जिनमें केशव देव मंदिर जो कृष्ण भगवान को समर्पित है। इसके अलावा गर्भगृह जहां माना जाता है कि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, और भागवत भवन जहां इष्ट देव राधा कृष्ण हैं। खुदाई में धार्मिक कलाकृतियों के मिलने के कारण ये स्थान कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से धार्मिक महत्व रखता है। पूरे इतिहास में मंदिरों को कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में इसे नष्ट किया था। उन्होंने वहाँ एक शाही ईदगाह का निर्माण कराया जो आज भी खड़ी है। 20वीं शताब्दी में मस्जिद के निकट नया मंदिर परिसर भारत के उद्योगपतियों की वित्तीय मदद से बनाया गया और फिर से इसे संरक्षित किया गया। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन नगर है। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। पुराणों और महाभारत में इसका विशेष उल्लेख भी है। मथुरा ब्रजभूमि का प्रमुख केंद्र है। वैदिक काल में मथुरा एक समृद्ध नगर था। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त राजवंशों के समय यहाँ धर्म, कला और संस्कृति का खूब विकास हुआ। बौद्ध धर्म के लिए भी मथुरा एक प्रमुख केंद्र था, जिसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है।
11वीं शताब्दी के बाद मथुरा पर कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किए। महमूद गजनवी से लेकर लोदी वंश तक कई बार इस क्षेत्र पर हमले हुए। मुगल शासक औरंगजेब के 1658 से 1707 के शासनकाल में मथुरा को भारी संस्कृति व धार्मिक क्षति हुई। मथुरा में स्थित भगवान कृष्ण का भव्य केशव देव मंदिर उस समय हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ था। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करवाया और उसकी जगह एक ईदगाह बनवाई, जो आज भी उसी स्थल पर स्थित है। हिंदू धर्म स्थलों को नष्ट करना, हिंदू तीर्थों पर मुस्लिम शासन की छाया डालना औरंगजेब की एक क्रूर नीति थी। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। हालांकि यह नाम स्थायी नहीं रहा, न मथुरा के लोगों ने इस नाम को पसंद किया। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज भाषा साहित्य और कृष्ण भक्ति परंपरा को भी काफ़ी नुकसान हुआ। कई संतों और भक्तों को वहां से पलायन करना पड़ा। 18वीं शताब्दी में मराठाओं और बाद में राजा जयसिंह होलकर व सिंधिया राजवंश ने कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में पुनः मंदिर निर्माण की कोशिशें की। आज जो कृष्ण जन्मभूमि परिसर है वह आधुनिक काल में विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित किया गया है। मथुरा का भव्य केशव देव मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर बना था, 1670 ईस्वी में पूरी तरह तोड़ा गया। यह हिंदू मंदिर की आस्था का प्रतीक था। इस मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई गई। औरंगजेब के आदेश पर मथुरा और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में कई छोटे बड़े मंदिर भी तोड़े गए। मूर्तियों को तोड़कर नदियों में बहा दिया गया या दफन कर दिया गया। कई प्राचीन धार्मिक पांडुलिपियाँ, भक्ति साहित्य, ब्रजभाषा के ग्रंथ जला दिए गए या लूट लिए गए। मथुरा की साहित्य परंपरा को गहरा धक्का भी लगा। तीर्थ यात्रियों को यात्रा करने से रोक दिया गया। ब्रज क्षेत्र के संतों, गोस्वामियों व भक्तों को अपमानित किया गया और उन्हें वहां से निर्वासित किया गया। मथुरा का नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामाबाद रख दिया, जिसे हिंदू सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश की। हालांकि ये नाम स्थायी नहीं हो सका। स्थानीय जनता ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। इस दौरान मथुरा का पारंपरिक मूर्तिकला केंद्र, जिसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, मंद पड़ गया। कृष्ण लीला, रासलीला और ब्रज नृत्य संगीत पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। औरंगजेब का मथुरा पर आक्रमण केवल भौतिक हमला ही नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर गहरी चोट थी। इससे न केवल इमारतें नष्ट हुई, बल्कि जनमानस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इतिहासकार लक्ष्मी नारायण तिवारी बताते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में जब मथुरा वृंदावन जाट शासकों के अधिकार में आए, तो उन्होंने सिक्के ढालने के लिए मथुरा और वृंदावन में अपनी टकसालें स्थापित की। लेकिन पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार सिक्के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नाम पर ही जारी किए गए। सिक्कों पर भी फारसी में मथुरा टकसाल के नाम पर इस्लामाबाद और वृंदावन टकसाल के नाम पर मोमीनाबाद ही अंकित किया जाता रहा। वह बताते हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मथुरा वृंदावन की टकसालों में ढले सिक्के 197 में आज भी संग्रहित हैं। मथुरा एपिसोड में हम आपको देंगे आगे मथुरा के ही बारे में एक खास जानकारी। चैनल पर बने रहें।